एक 25 साल का राहुल नाम का लड़का था। वो एक कंपनी में जॉब करता था और वो जहाँ रहता था उसके सामने वाले घर में एक लड़की रहती थी और वो रोज़ अपने घर से उसे देखता रहता था। एक दिन उस लड़की की बस छूट गई। इतने में राहुल वहाँ आ गया और उस लड़की से पूछने लगा, आप यहाँ कैसे खड़े हो? फिर उसने कहा, मेरी बस छूट गई है और मैंने ऑफिस जाना है। ये सुन के राहुल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। फिर उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दूसरी बस आ रही होगी, मैं उससे चली जाऊँगी। फिर राहुल कहने लगा, कोई बात नहीं, आपका ऑफ़िस मेरे ऑफ़िस से पहले पड़ता है, मैं आपको छोड़ता हुआ चला जाऊँगा। फिर थोड़ी देर तक वो लड़की सोचती रही और थोड़ी देर बाद उसने जाने के लिए हाँ कर दी और बाइक पर बैठ गई। रास्ते में चलते चलते राहुल ने उसका नाम पूछ लिया और उसने अपना नाम रीना बताया। फिर राहुल ने अपना नाम भी बता दिया और फिर राहुल ने कहा, रीना तुम हमारी पड़ोसी हो, तुम हमारे सामने वाले घर में रहती हो। फिर रीना ने कहा, मुझे नहीं पता था और तुम तो मेरे बारे में सब जानते हो, मेरा घर मेरा ऑफिस कहाँ है। और मुस्कुराते हुए कहने लगी, इसका मतलब तुम मुझ पर नज़र रखते हो। फिर राहुल ने बात घुमा दी और कहने लगा, अच्छा रीना, तुम्हारे घर में कौन कौन है? फिर रीना ने कहा, बस मेरी मम्मी ही है और जब मैं छोटी थी मेरे पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे पाला और मेरी मम्मी भी जॉब करती है। इससे पहले राहुल कुछ और पूछता, रीना का ऑफिस आ गया था और ज़्यादा बात नहीं हो पाई। फिर रीना राहुल को बाय बोलकर चली गई। अगले दिन राहुल रीना के पहुंचने से पहले बस स्टैंड पहुंच गया था और जब रीना आई तो राहुल कहने लगा, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ रीना, मेरे साथ ही चल लो और पता नहीं बस कब तक आए। फिर रीना कहने लगी, कोई नहीं राहुल, मैं बस का वेट कर लेती हूँ, बस थोड़ी देर में आने वाली ही होगी और खामखा मेरी वजह से तुम भी परेशान होगे। फिर राहुल ने कहा, रीना हम पड़ोसी भी हैं और एक अच्छे पड़ोसी का फ़र्ज़ होता है दूसरे पड़ोसी की मदद करना, और मैं कौन सा तुम्हें स्पेशल छोड़ने जाता हूँ, तुम्हारा ऑफिस मेरे ऑफिस के रास्ते में ही तो पड़ता है। फिर रीना मुस्कुरा कर कहने लगी, ठीक है अच्छे पड़ोसी जी, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। ये सुनकर राहुल खुश हो गया। फिर राहुल रोज़ रीना से पहले बस स्टैंड पर पहुँच जाता और रीना को अपने साथ ही ले जाता। एक दिन डरते डरते राहुल ने रीना को अपने दिल की बात बता दी और कहा, रीना मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर रीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राहुल मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और राहुल को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद वो दोनों रोज़ एक साथ आते और जाते और दोनों में प्यार भी बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन रीना ने राहुल को अपनी मम्मी से भी मिलवाया। उसकी मम्मी को राहुल पसंद भी आ गया। फिर अगले दिन राहुल अपने घर पर बैठा था, उसे रीना की बहुत याद आ रही थी। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं रीना से मिलने उसके घर पर चला जाता हूँ, अब तो उसकी मम्मी भी मुझे पसंद करने लगी है। फिर उसने ऐसा ही करा। वो रीना के घर के बाहर पहुँच गया और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। इतने में रीना ने घर का दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगी, राहुल तुम? इससे पहले रीना कुछ और पूछती तो राहुल बोल पड़ा, मैं रास्ते से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा मैं आंटी से मिलता ही चलूँ। फिर रीना ने कहा, मम्मी तो घर पर नहीं हैं, वो तो शाम तक ही आएंगी। ये सुनकर राहुल जाने लगा। राहुल को जाते देख रीना ने उसे रोक लिया और कहने लगी, राहुल अंदर आ जाओ, इतनी गर्मी हो रही है, एक गिलास पानी पीकर चले जाना। ये सुनते ही राहुल भागकर घर के अंदर आ गया। फिर रीना राहुल के लिए पानी ले आई। उसके बाद रीना ने राहुल से पूछा, अच्छा सच सच बताना, तुम मम्मी से मिलने आए थे या मुझसे? फिर राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुमसे ही मिलने आया था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फिर रीना ने कहा, मुझे पता था। उसके बाद रीना ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और अपने गले से लगा लिया। फिर राहुल को भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। फिर राहुल ने रीना को किस कर लिया और इससे पहले वो कुछ और करता। रीना ने कहा, राहुल यहाँ कुछ नहीं करो, ऊपर बेडरूम में चलते हैं। राहुल खुश होकर बोला, ठीक है। फिर वो दोनों ऊपर बेडरूम में चले गए। फिर वहाँ उन्होंने पहली बार शारीरिक संबंध बनाए और वो दोनों अपने में गुम हो गए। इतने में नीचे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से राहुल और रीना जल्दी से उठ गए और अपने अपने कपड़े पहनकर नीचे दरवाज़े खोलने चले गए।
और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, रीना की मम्मी खड़ी थी। उन्हें देखकर वो दोनों डर गए और उधर रीना की मम्मी उन दोनों को घूर-घूर कर देख रही थी। उनकी हालत देखकर उन्हें पता चल गया था इन दोनों के बीच अभी कुछ हुआ है। फिर रीना ने कहा, मम्मी अंदर आ जाओ। और राहुल जैसे ही बोलने जा रहा था, रीना की मम्मी ने कहा, राहुल तुम कुछ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है तुम दोनों के बीच अभी क्या हुआ है और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो और मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ भी नहीं है। तुम मुझे पहले से ही पसंद हो और तुम एक अच्छे लड़के हो, पर बेटा हमें दुनियादारी भी देखनी है। अगर तुम रीना से सच्चा प्यार करते हो तो इससे शादी कर लो, वरना तुम रीना को भूल जाओ। फिर राहुल ने रीना की तरफ देखकर कहा, आंटी मैं रीना से सच्चा प्यार करता हूँ और आप ये मत समझिए मैं रीना से टाइम पास कर रहा हूँ और अब मैं इस घर में दूल्हा बनकर ही आऊँगा और रीना को अपने साथ लेकर जाऊँगा। ये मेरा वादा है आंटी। और ये कहकर राहुल वहाँ से चला गया। अब वो अपने घर पर आ गया था और आते ही अपने पापा से कहने लगा, पापा मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फिर उसके पापा ने कहा, वो लड़की कौन है और कहाँ रहती है? राहुल ने कहा, अपने घर के सामने जो घर है वो उस घर में रहती है और उसके पापा नहीं हैं, बस उसकी मम्मी ही है। ये सुन के उसके पापा ने कहा, बेटा उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि वो अलग कास्ट की है। ये सुनकर राहुल ने कहा, फिर क्या हो गया पापा, आजकल इन चीज़ों को कोई भी नहीं मानता है। फिर उसके पापा ने कहा, कोई माने या ना माने पर मैं मानता हूँ और ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि उस लड़की की शादी तुमसे हो जाएगी। और ये कहकर वहाँ से चले गए। अब राहुल अपनी मम्मी के पास गया और मम्मी को सब कुछ बता दिया, लेकिन उसकी मम्मी उसके पापा की तरह नहीं थी। वो राहुल को हर बात में सपोर्ट करती थी और राहुल की सारी बात सुन के राहुल की मम्मी ने कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पापा को समझाकर देखती हूँ, शायद वो मान जाएं। फिर राहुल ने कहा, शायद नहीं मम्मी, उन्हें मना ही लो वरना मैं खाना पीना छोड़ दूँगा। ये सुनते ही उसकी मम्मी ने राहुल को एक थप्पड़ मारा और कहा, पागल हो गए हो तुम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी उन्हें मनाने की, पर तुम ऐसी बात आज के बाद मत करना और ना करने की सोचना। राहुल ने कहा, ठीक है मम्मी। उसके बाद उसकी मम्मी राहुल के पापा के पास गई और कहने लगी, आप राहुल की बात क्यों नहीं मान लेते हो? ये सुन के राहुल के पापा बोले, तुम भी पागल हो गई हो उसके साथ, तुम्हें तो पता है वो लोग हमारी कास्ट के नहीं हैं, फिर भी ऐसी बात कर रही हो और लोगों को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हें पता है ना? फिर राहुल की मम्मी ने कहा, मुझे लोगों से ज़्यादा अपने बेटे की परवाह है और सोचो उसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। मेरी बात मान लो, आप और मैं उसकी खुशी ही तो चाहते हैं और उसकी खुशी उस लड़की में है। और वो कह भी रहा था, अगर मेरी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो मैं खाना पीना छोड़ दूँगा। ये सुन के अब राहुल के पापा को राहुल की मम्मी की बात समझ में आने लगी थी। काफ़ी देर सोचने के बाद राहुल के पापा ने कहा, तुम ठीक ही कह रही हो, मैं लोगों की परवाह कर रहा हूँ पर अपने बेटे को नहीं देख रहा हूँ, उसकी खुशी किस में है। और मेरा बेटा तो इतना अच्छा है, अगर वो चाहता तो हमसे बिना पूछे उस लड़की से शादी भी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं करा। उसने आकर सीधे मुझसे बात की। अगर वो हमारा मान रख रहा है तो हमें भी उसकी खुशी देखनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अब तुम राहुल से जाकर कह दो वो जल्द से जल्द दूल्हा बनने की तैयारी शुरू कर दे। अब वो लड़की हमारे घर की ही बहू बनेगी। उसके बाद राहुल और रीना की शादी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से मैं आप सबको यही सिखाना चाहता हूँ, प्यार करना गलत नहीं होता, पर प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को भूल जाना गलत होता है। और हमें कोई भी ऐसा गलत फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे बाद में हमारे माँ बाप की बदनामी हो। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है और ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।